एक चीज जो इस बार बहुत ज्यादा हैरान कर रही है वो ये कि कहते हैं आप अगर फिट रहेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप दिल के रोग से दूर रहेंगे। लेकिन लोग अगर व्यायाम करते हुए दिल का दौरा झेल रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों एक राजू श्रीवास्तव की तस्वीर हम देखते हैं जो कि अपनी ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। लोग वर्कआउट करते हैं शरीर को फिट रखने के लिए। ट्रेडमिल पर दौड़ना या चलना कार्डियो एक्सरसाइज की श्रेणी में आता है, यानी कि ये किया ही दिल को स्वस्थ रखने के लिए जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि ट्रेडमिल पर लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है? फिल्म स्टार्स में बहुत देख रहे हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव ऑन अ ट्रेडमिल उनको अटैक आया। इससे पहले भी कुछ टेलीविजन एक्टर्स रहे फेमस जिनको हार्ट अटैक की वजह से 40s में जिनकी डेथ हो गई। ये जो ट्रेंड है कि आप कहीं वैकेशन पे गए और रिसोर्ट में आपने ट्रेडमिल पे एक्टिविटी शुरू कर दी, वहां पर दूसरे लोगों को देखकर, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, स्पेशली बियॉन्ड 30-40 ईयर्स। वन शुड नॉट डू दैट। वेन एवर यू स्टार्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम तो पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक फिजिशियन सुपरवाइज्ड ट्रेडमिल पर आप एक्सरसाइज कीजिए, उसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज ज्वाइन करिए। हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हर साल अमेरिका में 3.5 लाख लोग दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से ज्यादातर केस तब होते हैं जब लोग जिम में कसरत कर रहे होते हैं। 2013 में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने पाया कि अमेरिका के शहर सियाटल में 849 में से 136 हृदयघात के मामले तब हुए जब लोग वर्कआउट कर रहे थे। स्टडी में यह बात भी सामने आई कि ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज जैसे जॉगिंग या रनिंग के दौरान आए हार्ट अटैक में 56% जिंदा रहने के चांस थे, जबकि जिम में या डांस फ्लोर पर आए हार्ट अटैक में सर्वाइवल रेट 45% ही था। भारत में पिछले कुछ दिनों में युवाओं को कार्डियक अरेस्ट डांस फ्लोर या जिम में हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या शरीर की थोड़ी सी भी मेहनत करने की क्षमता पर असर पड़ा है? अगर दिल की धमनियों में 70% से अधिक का ब्लॉकेज है तो एंजाइना पेन या सीने में दर्द होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कसरत के दौरान बढ़ी हुई ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। आजकल जो बच्चों में ट्रेडिशन डेवलप हो गया है या एक ट्रेंड डेवलप हो गया है जिम जाने का, और एक्सेसिव जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, उसको हम लोग हार्मफुल मानते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो उनके प्रोफेशन से जुड़ा, अनलेस वो उनके प्रोफेशन से जुड़ा हो। जो रेगुलर अगर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग करते हैं, दैट इज हार्मफुल। तो एक्सरसाइज अगर हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो एक मॉडरेशन में ही जरूरी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। वेरी एक्सेसिव सडन एक्सरसाइज कैन आल्सो बी एन इशू। यूजुअली एक्सरसाइज इज हेल्पफुल टू द हार्ट। I mean that's why people भी सैर करिए, कोई एक्सरसाइज करिए। जिम का भी क्यों लोग जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि थोड़ा इट विल बी हेल्पफुल टू द बॉडी। तो या तो ये वन इज दैट प्रोबेबली पीपल हु आर गोइंग टू द जिम, व्हाट हैज बीन देयर अदर बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल, सपोज समबडी हैज ए हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, उसका बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो जिम में तो गया, बट देन अगर उसके रिस्क फैक्टर हाई कोलेस्ट्रॉल हो, किसी की बैकग्राउंड शुगर का हो, किसी की फैमिली बैकग्राउंड हो, तो या कोई एक्सेस यूज ऑफ बिटवीन अल्कोहल का हो, अगर उसकी इस तरह की बैकग्राउंड है, ही इज मोर प्रोन टू इट। एंड व्हेन यू डू एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, इट कैन सर्टेनली एग्रीवेट योर प्रॉब्लम। डॉक्टर्स बताते हैं कि जिम के भीतर अगर कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अपने उम्र के अनुसार ही कसरत को चुने। वर्कआउट उतना ही करें जितना करने की आपका शरीर इजाजत दे। अगर सीने में दर्द हो, सांस उखड़ने लगे, सर हल्का लगे या जबरदस्त पसीना आए तो वर्कआउट रोक दें। जिम में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, इस बारे में आपका ट्रेनर भी आपको सलाह दे सकता है। खाना खाने के फौरन बाद वर्कआउट न करें, इससे सिर्फ शरीर का नुकसान होता है। स्टेरॉइड्स न लें।
ये शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कई लोग वहाँ कुछ प्रोटीन पाउडर खाते हैं, हमें तो ये भी लगता है उसमें कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स ना हो, ऐसे केमिकल ना हो विच में बी गिविंग मोर मसल थिकनेस या कुछ ऐसा, बट मे नॉट बी हार्मफुल टू द बॉडी। सो ये थोड़ा इशू में हम तो लोगों को कभी पता नहीं क्या है उसमें, आप अवॉइड करिए। बट ये है कि एक्सरसाइज भी जो है ये भी प्रोटोकॉल करने से पहले थोड़ा अपनी हेल्थ बैकग्राउंड का इवेल्युएट भी कर लेना चाहिए। ये बड़ा, कोई सपोज करो हम ट्रेडमिल क्यों कहते हैं लोगों का, अगर आप ठीक हो जी मैं तो ट्रेडमिल करते हो तो आपको पता लग जाता है दैट इज अंडर वेरी कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस, यू आर अंडर बीइंग ऑब्जर्व्ड, यू बीइंग सीन। नाउ अगर सपोज किसी को ऐसी प्रोननेस है एंड सडनली आप यू वेट ऑन वे स्टीवर एक्सरसाइज के एक्सरसाइज तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, यू कैन गेट